हेलो क्लास, जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज की क्लास में हमें नॉमिनल अकाउंट्स के रूल पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। अभी तक आज तक बेटा हमने दो अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं और उसका रूल क्या है, देन रियल अकाउंट्स क्या होते हैं और उसका रूल क्या है। पर्सनल अकाउंट का रूल अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? पर्सनल अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एसेट्स के लिए एक ही रूल है, एसेट्स, ऑल एसेट मींस रियल अकाउंट। और जो आएगा उसको डेबिट करना है, जो जाएगा बिजनेस के पास से उसको क्रेडिट करना है। और पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सन्स, लोग, बंदे, राइट, उनके लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है डेबिट कर दो, सामने वाला बंदा गिवर है क्रेडिट कर दो। दो रूल हम पढ़ चुके हैं बेटा। तीसरा और लास्ट रूल है अकाउंटिंग का, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स? नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स किसको कहते हैं बेटा? ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंसेस? रिवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब बेटा जो बिजनेस के एक साल के एक्सपेंसेस होते हैं, जिनका बेनिफिट हम विद इन ईयर, एक साल के अंदर अंदर ले लेते हैं, वो सारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब फिक्स एसेट्स, उसके लिए तो रियल अकाउंट्स का रूल लगे बेटा, एसेट्स के लिए तो, राइट। हमारे लिए इस टॉपिक के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे खर्चे बिजनेस के जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, या बिजनेस के लॉसेस और बिजनेस की सारी इनकम और प्रॉफिट बेटा, ये कवर होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। नॉमिनल अकाउंट्स मतलब ऑल एक्सपेंसेस, ऑल इनकम, बिजनेस के सारे खर्चे, बिजनेस की सारी इनकम एक साल की, वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम किस अकाउंट्स में कवर होंगी? नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होंगी बेटा। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब अब आगे से हम क्या समझेंगे बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब बिजनेस के सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और बिजनेस की सारी रिवेन्यू इनकम्स, ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट्स में कवर होंगी। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस का मतलब इसके अंदर लॉसेस भी इंक्लूड है बेटा। रिवेन्यू एंड इनकम को क्रेडिट करो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो। यानी ये रूल बना दिया गया, बिजनेस के जितने भी एक साल के एक्सपेंडिचर होंगे, बिजनेस के जितने भी रिवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे बेटा, उनको हम अकाउंटेंसी में डेबिट करेंगे। और बिजनेस की जितनी भी इनकम होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? यस सर है। एक साल का है या नहीं है? यस सर है। तो इसको हम डेबिट करेंगे बेटा। रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चों को डेबिट करो। रेंट रिसीव्ड, रेंट मिला बेटा, रेंट रिसीव्ड। अब रेंट हमें मिला है हमारे बिजनेस को, तो रेंट हमारी इनकम है या नहीं है? यस सर, रेंट हमारी इनकम है। एक साल की है या नहीं है? यस सर, एक साल की है। तो उसको क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स, सारी इनकम को क्रेडिट करेंगे, राइट। सेल्स, सेल्स हमारी क्या है बेटा? इनकम है, क्रेडिट करेंगे। परचेजेस हमारा क्या है बेटा? एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे। यानी बिजनेस के जितने एक साल के एक्सपेंडिचर्स डेबिट करोगे, बिजनेस की एक साल की जितनी रिवेन्यूज क्रेडिट करेंगे। बड़ा सिंपल सा रूल है बेटा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। अब कोई भी रूल लो, कुछ भी करो, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कुछ भी रिसीव्ड, प्रॉफिट, कुछ भी हो बेटा, वो क्रेडिट होएगा अगर इनकम है तो। और कोई भी खर्चा है, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, कन्वेंस पेड, ऑफिस के कोई भी खर्चे पेड बेटा, जो एक साल के खर्चे हैं, वो सारे डेबिट होंगे, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चों और लॉसेस को डेबिट करना है, सारी इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करना है बेटा। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली मैं आपसे कुछ जर्नल दूंगा, आप बस मुझे इतना बताना कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अकाउंटेंसी पढ़ाते वक्त मैंने बेटा आपको पहले ही बताया था, बिजनेस अकाउंटेंसी के अंदर, यानी जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं
अकाउंटेंसी का पहला रूल ये है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं बेटा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दो एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन के होते हैं। हमने तीन कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स पढ़ी है बेटा, पर्सनल अकाउंट्स हमने पढ़ लिए, हमने रियल अकाउंट्स पढ़ लिए, और आज की क्लास में हमने नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब भी पढ़ लिया। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। दुनिया की कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके दोनों एस्पेक्ट इनके अंदर होंगे। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी बेटा, उसका डेबिट और क्रेडिट इन्हीं तीनों अकाउंटों में होगा। पर्सनल अकाउंट्स में होगा, या रियल में होगा, या नॉमिनल में होगा। और तीनों रूल्स हमने बेटा अभी तक पढ़ लिए। इस क्लास के अंदर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर बेटा मैंने रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स कराए थे। आज की क्लास में मैंने नॉमिनल अकाउंट्स कराए हैं। अब अगर आपको पर्सनल अकाउंट्स का मतलब पता है, अगर आपको रियल अकाउंट्स का मतलब पता है, अगर आपको नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब पता है, तो मैं आपको जब एक ट्रांजैक्शन दूंगा तो उसमें दो एस्पेक्ट होंगे, मिनिमम टू एस्पेक्ट्स होंगे बेटा। वो दो एस्पेक्ट, मिनिमम का मतलब है अगर तीन होते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि डेबिट वाले दो हों और क्रेडिट वाला एक हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट इन टोटल सेम होगा बेटा। इसलिए इन टोटल मैं हमेशा कहता हूं दो ही एस्पेक्ट होते हैं, राइट। अकाउंटेंसी में हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के हमेशा बराबर आएगा, राइट। अब मैं आपको एक ट्रांजैक्शन दूंगा, आपको यह बताना है बेटा कि इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए, रियल हुआ, नॉमिनल हुआ, पर्सनल हुआ, राइट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोग बताएंगे बेटा प्लीज। रेंट ऑफ रुपीज 20,000 पेड इन कैश। आपने 20,000 का किराया कैश में पे किया। अब बेटा किराया पे किया, ऑफ कोर्स हमारे ऑफिस का किराया होगा। अगर हमने अपने ऑफिस का रेंट पे किया है कैश में, तो बताओ कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए। कह रहे कि सर एक तो ये रेंट पे किया, दिस इज एन एक्सपेंस, ये बिजनेस का खर्चा है। और अभी अभी आपने रूल पढ़ाया है कि नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे काउंट होते हैं बिजनेस के जो एक साल के होते हैं, और सारी इनकम। तो रेंट पेड बिजनेस का एक साल का एक्सपेंडिचर है सर, तो हमारा ये एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। यानी इसके अंदर एक तो सर नॉमिनल अकाउंट है, ये तो पहचान लिया हमने कि इसके अंदर एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, जिसका नाम क्या है? रेंट। रेंट नॉमिनल अकाउंट है बेटा, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है बिजनेस का इस ट्रांजैक्शंस के अंदर। सेकंड क्या है बेटा? एक वर्ड लिखा है पेड। पेड का मतलब पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, यू टेल प्लीज। बेटा कैश में पैसे दिए हैं, ऑफ कोर्स कैश बिजनेस से गया होगा, और पैसा बिजनेस की क्या है? एसेट है। कैश बिजनेस की क्या है? एसेट है। और एसेट के लिए कौन से अकाउंट्स पढ़े थे हमने? एसेट्स के लिए रियल अकाउंट्स थे बेटा। रियल अकाउंट्स में ऑल एसेट्स कवर्ड होती हैं, सारी एसेट्स कवर होती हैं। तो यानी रियल एसेट्स, रियल अकाउंट्स के अंदर कैश एक एसेट है बेटा, और कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल लगेगा, यानी एक अकाउंट कवर होता है रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट क्या है इसके अंदर बेटा? कैश है, राइट। अब कोई पर्सन मेरे को कहेगा, कोई स्टूडेंट मेरे को कहेगा सर, मैंने कहा बताओ बेटा, सर आपने किसको रेंट दिया है? मैंने कहा बेटा लैंडलॉर्ड को दिया है, जिसका ऑफिस है उसके मालिक को दिया है। तो सर वो मालिक क्या पर्सन नहीं है? क्या मालिक वो बंदा नहीं है? मैंने कहा बेटा है। तो सर पर्सनल अकाउंट इसके अंदर नहीं आएगा क्या? इसके अंदर नॉमिनल आएगा, इसमें रियल आएगा, इसमें पर्सनल क्यों नहीं आएगा? पर्सनल अकाउंट्स पर्सन्स होते हैं, और वो मालिक बंदा है या नहीं है सर? मैंने कहा है। सर वो रिसीवर है या नहीं है? आपने अगर उसको किराया दिया है तो उसको पैसा मिला है ना, वो रिसीवर हो गया, तो क्या बंदे का नाम नहीं आएगा? ध्यान से सुनो बेटा, तीन अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स कभी भी काउंट नहीं होंगे अगर कैश की ट्रांजैक्शंस उनके साथ हैं माल खरीदते वक्त। आप एक बात बताओ,
आपने मार्केट से रामू से माल उधार में खरीदा तो रामू का रिकॉर्ड रखेंगे, यस रामू काउंट होगा। रामू से माल खरीदा पैसे देके, क्या हम उसका बुक्स में नाम लिखेंगे? जब उसका बेटा पैसा दे आए तो उसका नाम क्यों रखेंगे? तो इसका मतलब वो काउंट नहीं होगा। यानी जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे किसी व्यक्ति के साथ और उसका साथ के साथ हैंड टू हैंड कैश दे दिया जाए या कैश ले लिया जाए तो वहां पे पर्सनल अकाउंट्स बेटा काउंट नहीं होते, उनको इग्नोर किया जाता है पर्सनल अकाउंट्स को, क्योंकि मैक्सिमम हर ट्रांजैक्शन दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसमें दोनों एस्पेक्ट आ चुके हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट्स भी आ चुके हैं और सॉरी रियल अकाउंट्स भी आ चुके हैं और नॉमिनल अकाउंट भी आ चुके हैं। पर्सनल अकाउंट्स को हम इसमें इग्नोर करेंगे क्योंकि हम उसको पैसा दे चुके हैं। अगर लैंडलॉर्ड को पैसा दे चुके हैं तो लैंडलॉर्ड का बुक्स में नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी बुक से पैसा जा चुका है, हमें उसके उधार का कोई अकाउंट नहीं चाहिए बुक्स में, राइट। तो इस पार्ट के अंदर पर्सनल अकाउंट्स इग्नोर होंगे बेटा, कई बार पर्सनल अकाउंट्स इग्नोर होंगे बेटा, जहां पे मैं आपको बताता हूं, हमने इंप्लॉइज को सैलरी दी, वो भी अभी बेटा नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे। हर बार मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट में पर्सनल अकाउंट क्यों इग्नोर होगा, कोई रट्टा मारने जा नहीं रहे हम, हर पॉइंट में हमें समझना है कि पर्सनल अकाउंट इग्नोर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको बेटा 2-3 पॉइंट के बाद समझ में आने लगेगा, यस पर्सनल अकाउंट क्यों इग्नोर होगा, कब इग्नोर होगा। रेंट ऑफ ₹20,000 पेड इन कैश, हमने 20,000 का किराया अपने लैंडलॉर्ड को दिया, तो बेटा किराया पे किया है तो कैश जाएगा नहीं जाएगा, कैश तो जाएगा ही जाएगा, और कैश जाएगा तो रियल अकाउंट आ गया बेटा। और रेंट एक हमारा एक्सपेंस है, ये हर कोई जानता है, इसका मतलब वो नॉमिनल अकाउंट्स आ गया बेटा। अब नॉमिनल अकाउंट्स का रूल बताओ बेटा मेरे को क्या है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है सर, ऊपर आपने लिखा भी है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। सारी इनकम को क्रेडिट करना है और सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, ये रूल है सर नॉमिनल अकाउंट का। और रेंट बताओ एक एक्सपेंस है या एक इनकम है? सर रेंट एक एक्सपेंस है, अगर ये एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस को क्या करना है बेटा, ऊपर देखो रूल में डेबिट, एक्सपेंस को हमें करना है डेबिट। अब आओ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में कैश इफेक्ट हुआ है, कैश बेटा एक हमारी एसेट है, क्या है, एसेट है, ओके सर, कैश एक हमारी एसेट है। एसेट का रूल क्या था, यानी रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आए, जो एसेट आए डेबिट कर लो, जो बिजनेस के पास से एसेट जाए क्रेडिट कर लो। ये पैसा आ रहा है बेटा या जा रहा है? सर ये पैसा जा रहा है बिजनेस के पास से, राइट, बिजनेस मालिक को दे रहा है, लैंडलॉर्ड को दे रहा है, तो ये पैसा आउट हो रहा है। आउट होने के केस में हम इसको क्रेडिट करेंगे बेटा, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी ये समझ आया कि हमें रेंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। बेटा आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर आप इसके अंदर अपनी ग्रिप बनाना चाहते हो तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी हमेशा। बेटा दो चीजें ध्यान रखने से पहले रूल्स तो देखो आपको याद होने चाहिए। 3 अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स है। तीनों अकाउंट्स के मतलब और उसके रूल आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद दो चीजें आप हमेशा टेस्ट करोगे, उसके बाद बताओगे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें से दो चीजें पहचान लो, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, उनमें से दो अकाउंट अफेक्ट हुए होंगे 100%। कई बार रियल के ही दोनों हो जाते हैं, कई बार पर्सनल के ही दोनों हो जाते हैं, बट होंगे जरूर बेटा। तीनों में से दो अकाउंट पक्के अफेक्ट होंगे और दोनों में से एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कैसे पता लगेगा? सपोज करो मैंने यहां पे लिखा था रेंट ऑफ ₹20,000 पेड इन कैश। अब रेंट पे किया, रेंट एक्सपेंस है बिजनेस का, 1 मिनट में पता लगता है, और बिजनेस का एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ और देख लो रेंट को क्या करना है। आगे लिखा था पेड इन कैश, यानी पैसा गया, पैसा रियल अकाउंट है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट का रूल लगाओ, पता लगा कैश को क्रेडिट करना है। तो जैसे ही हमें यह पता लगता है कि इस चीज को डेबिट करना है, इस चीज को क्रेडिट करना है, जर्नल बनानी आसान है बेटा, जर्नल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है।
जर्नल एंट्री दुनिया की सबसे आसान एंट्री है, सबसे इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। लेकिन बेटा जर्नल एंट्री का रट्टा कभी नहीं मारना, हमें जर्नल एंट्री को सीखना है। और जर्नल एंट्री बनती है बेटा रूल से, और रूल को फॉलो हर एंट्री में करना है। आज हमें इस ट्रांजेक्शन का मतलब ये पता लग गया कि अगर हम अपने लैंडलॉर्ड को 20,000 का कैश देंगे किराए के रूप में, किराया बिजनेस का एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ। पैसा देंगे, पैसा एक एसेट है, रियल अकाउंट का रूल लगाओ, और दोनों पता लग जाएंगे। कैश को क्रेडिट करना है और रेंट को डेबिट करना है। जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, यहां आके देखो। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। मान लो ये रेंट हमने बेटा 2023 जनवरी 15 को दिया, तो रेंट डेबिट होना है, तो डेबिट वाला पॉइंट ऊपर लिखा जाता है हमेशा बेटा, रेंट अकाउंट डेबिट। अकाउंट आगे जरूर लगाना है आपको बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट के लिए डीआर डॉट लगा सकते हैं। कितना रेंट दिया, 20,000 का। डेबिट वाला पॉइंट डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा। अब रेंट को डेबिट करना था, तो क्रेडिट को किसको करना था, कैश को। तो कैश को क्रेडिट करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम, जहां से हमने ये डेबिट वाला पॉइंट स्टार्ट किया है, इससे थोड़ा सा आगे 2 लगा के स्टार्ट करो। 2 का मतलब ही होता है कि हम क्रेडिट वाला पॉइंट लिख रहे हैं, टू कैश अकाउंट। कोई बच्चा कहेगा सर इसके आगे क्रेडिट नहीं लगाना, नहीं बेटा क्रेडिट ना लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 लगा के स्टार्ट करते हैं किसी अकाउंट को जनरल एंट्री में, तो 2 का मतलब अंडरस्टूड है कि ये क्रेडिट हुआ है बेटा, और क्रेडिट वाला क्रेडिट कॉलम में जाएगा 20,000। इसके बाद बेटा एक नीचे ना ब्रैकेट में समरी दी जाती है, जिसको अकाउंट्स के अंदर जनरल में नरेशन बोला जाता है, NARRATION। नरेशन का मतलब होता है ये ट्रांजैक्शन है क्या। आप अपने यूजर्स को, जो इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, उनको बताओ तो क्या है बेटा। ये मैं लिख के दिखा रहा हूं। बीइंग लगा के स्टार्ट किया जाता है बेटा जनरली, बीइंग रेंट पेड इन कैश। अमाउंट भी लिखना चाहते हो आप, अमाउंट भी लिख दो और भी अच्छा होगा। शॉर्ट फॉर्म में आप इसकी डिटेल यहां पे लिख दो, और एक जर्नल एंट्री करने के बाद बेटा पर्टिकुलर्स का कॉलम क्लोज किया जाता है। क्लोज करने का मतलब है पहली जर्नल एंट्री खत्म, उसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो हमने एक ट्रांजेक्शन पढ़ ली, अब एक और ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे बेटा, उसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे। बट रूल तब अप्लाई करेंगे जब हमें यह पता होगा इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, पर्सनल हुआ है, रियल हुआ है, नॉमिनल हुआ है। जब हमें ये पता लग जाएंगे ये 2 अकाउंट अफेक्ट हुए हैं, इन दोनों अकाउंटों में ये रूल है, अप्लाई करो, पता लग जाएगा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। आओ बेटा करते हैं। सैलरी ऑफ ₹15,000 पेड टू ए मैनेजर मिस्टर रामलाल। हमारे बिजनेस में एक मैनेजर है बेटा रामलाल, उस रामलाल को हमने 15,000 रुपए की सैलरी पे करी। अब पॉइंट आता है
कि जो हमने रामलाल को सैलरी पे करी है उसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होते हैं। अकाउंट बेटा 3 ही है। कौन कौन से अकाउंट है मेरे साथ बोलो बेटा, मेरे को भी याद कराओ। पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट्स क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट में सारे के सारे पर्सन्स कवर होते हैं, रियल में सारी एसेट्स कवर होती हैं, नॉमिनल में बिजनेस की सारी इनकम और सारे खर्चे कवर होते हैं। अब इसके अंदर चेक करते हैं, सैलरी दी है रामलाल को बेटा, सैलरी दी है रामलाल को, तो रामलाल तो एक पर्सन है। अब रामलाल पर्सन है तो क्या इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। रामलाल को बेटा आपने पैसे पे कर दिए या नहीं कर दिए, सर पेड है। पेड का मतलब हम रामलाल को पैसा दे चुके हैं। अगर रामलाल को बेटा पैसा दे चुके हैं तो रामलाल का नाम लिखना जरूरी है क्या, नहीं। तो रामलाल को बेटा इग्नोर किया जाएगा, पर्सनल अकाउंट को इग्नोर किया जाएगा इस केस में, अगर हम उसको पैसा दे चुके हैं तो, राइट। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रांजैक्शन का मतलब कोई सेल परचेज करोगे या कोई एक्सपेंसेस और इनकम की बात आएगी, ध्यान से सुनना बेटा। कब पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करेंगे, पर्सनल अकाउंट को इग्नोर तभी करेंगे जब कोई आप सेल परचेज करोगे। सेल परचेज बेटा गुड्स की करो या एसेट की करो, जब भी कोई सेल परचेज करोगे या कोई एक्सपेंसेस करोगे या कोई इनकम जनरेट करोगे, इन 3 केसेस के अंदर बेटा पर्सनल अकाउंट हमेशा इग्नोर होंगे अगर कैश इन्वॉल्व है तो। कैश को प्रायोरिटी देंगे, पर्सनल अकाउंट को प्रायोरिटी नहीं देंगे। बट बेटा अगर राम से 10,000 मिला या श्याम को 5,000 पे किया, उस अकाउंट में तो बेटा पर्सनल अकाउंट आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि एक अकाउंट तो होगा कैश पे किया, दूसरा पर्सनल। मैं बात कर रहा हूं कब पर्सनल अकाउंट इग्नोर होंगे, दोबारा सुन लो, नोट करना चाहते हो नोट कर लो बेटा अपनी कॉपी में। पर्सनल अकाउंट इग्नोर कब होंगे, जब आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, किसी भी चीज की सेल परचेज कर रहे हो, या बेटा आप सेल परचेज के अलावा कोई एक्सपेंस या इनकम कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आपको कैश इन्वॉल्व हो गया तो पर्सनल अकाउंट इग्नोर हो जाएंगे। बट राम को पैसा दिया, श्याम से पैसा मिला, राम से पैसा मिला, ये सारे पेमेंट और रिसीट होती हैं, और पेमेंट और रिसीट के टाइम पे पर्सनल अकाउंट बेटा काउंट होते हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। वो भी एग्जांपल लेंगे धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे बेटा थोड़ी सी राइट ग्रिप बढ़ेगी इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। विश्वास रखिएगा, जुड़े रहिएगा और बैक टू बैक सारी वीडियोस देखते जाइएगा। जब सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप इस चैप्टर के अंदर अपनी बहुत अच्छी ग्रिप बना चुके होंगे। अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं बेटा दोबारा। हमने रामलाल को सैलरी पे करी, अब सैलरी बताओ बेटा एक्सपेंस है या नहीं है। सैलरी अगर आप पे करोगे, सैलरी खर्चा है या नहीं है, सर सैलरी बिजनेस का एक खर्चा है, सैलरी बिजनेस का 1 साल का एक एक्सपेंस है। अगर बेटा सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी कहां कवर होगा, रियल अकाउंट में होगा, नॉमिनल में होगा या पर्सनल में होगा। सर सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा, अगेन ऊपर आप पढ़ सकते हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। और सैलरी बिजनेस का एक एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यानी एक एस्पेक्ट तो हमें मिल गया, क्योंकि सैलरी बिजनेस का एक एक्सपेंस है और सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होने के नाते हम सैलरी को क्या करेंगे, हम सैलरी को डेबिट करेंगे। अगेन दूसरा पॉइंट, अगर सैलरी पे करी है रामलाल को, अब पैसा दे दिया तो रामलाल तो काउंट नहीं होगा, पे कर दिया, पेड। पेड का मतलब बताओ बेटा, पैसा ही दिया होगा ना। पेड का मतलब क्या होता है, कैश देना या चेक देना। जब तक चेक की बात ना करे पर्टिकुलरली क्वेश्चन, हम कैश मानेंगे। पेड का मतलब क्या मानेंगे, हमने कैश दे दिया। और कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, कैश एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है बेटा कैश। कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये गया है पैसा, इसलिए कैश को बेटा क्रेडिट करोगे। अब ये तो समझ आया बेटा, सैलरी को करना है डेबिट, कैश को करना है क्रेडिट। किसको डेबिट करना है, सैलरी को डेबिट करना है। किसको क्रेडिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। रूल अपनाए और पता लग गया कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे, आओ जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में।
डेट डालेंगे बेटा, मान लो ये जनवरी 20 की एंट्री है, ईयर एक बार लिखते हैं बेटा, बाकी हर ट्रांजेक्शन में फिर डेट आती है। जनवरी 20 की एंट्री है, डेबिट किसको करना था, सैलरी को, तो आप यहां पे लिखोगे बेटा सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 टू पैसा गया है ना कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 15,000। पर्सनल अकाउंट इग्नोर हो गए बेटा इस केस में, क्योंकि हमने सैलरी का पैसा दे दिया, अगर ना दे तो पर्सनल अकाउंट आएंगे, अभी करवाऊंगा बेटा वो भी। इस केस में हमने पैसा दे दिया तो पर्सनल अकाउंट रामलाल का नाम नहीं आया, हमने उसका अकाउंट यूज नहीं किया। नरेशन डाल दो, बीइंग सैलरी पेड, ये है बेटा। इस तरह से जर्नल एंट्री होंगी, इस तरह से ट्रांजैक्शंस होंगी, राइट। हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, उनके रूल्स को फॉलो करते हुए ये पता करेंगे कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है, और एक बार अगर ये पता लग जाता है बेटा डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो डेबिट और क्रेडिट लिखना बहुत आसान है, लिखने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यही होती है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अगर आपको ये पता लग जाए किसको डेबिट किसको क्रेडिट, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज्यादातर बच्चे बेटा इसका रट्टा मारते हैं, सीधा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, बुक्स में जो लिखा है उसका रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, ये कभी समझने की कोशिश नहीं करते क्यों डेबिट होगा। बट हमें ऐसा नहीं करना बेटा, हमें हर कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, हर कॉन्सेप्ट को सीखना है कि कोई चीज डेबिट होगी तो वाई, कोई चीज क्रेडिट होगी तो क्यों। वापस आते हैं और एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं, अगेन फिर पहचानेंगे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए और क्या रूल लगेंगे उनके। फर्नीचर ऑफ ₹50,000 purchased from राज फर्नीचर। राज फर्नीचर से बेटा आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, इस ट्रांजैक्शंस में आपने एक्सपेंस किया है या बिजनेस की कोई एसेट खरीदी है। सर एक्सपेंस किसको कहते हैं एक बार दोबारा बता दो बेटा। जब भी मैं बात करूंगा एक्सपेंस मीन रिवेन्यू एक्सपेंस, बिजनेस के एक साल के खर्चों को रिवेन्यू एक्सपेंस बोला जाता है। जिन खर्चों का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक लेते हैं, एक साल से ज्यादा तक बेटा अगर आप बेनिफिट लोगे तो बिजनेस के रिवेन्यू एक्सपेंस नहीं होते, वो बिजनेस की एसेट कहलाते हैं बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं एसेट्स। और एसेट कौन है, रियल अकाउंट्स का रूल लगेगा एसेट्स के लिए, राइट। तो बेटा आपने फर्नीचर खरीदा है, अब फर्नीचर बताओ एक साल का खर्चा है या एक साल से ज्यादा का। सर एक साल से ज्यादा का। एक साल से ज्यादा को क्या खर्चा बोलेंगे, नहीं सर एसेट बोलेंगे। यस सर, यानी हमने एक एसेट खरीदी है। इसमें दो एस्पेक्ट तो आने ही आने हैं, हर ट्रांजैक्शन में आते हैं। फर्नीचर बेटा एक एसेट है, फर्नीचर क्या है, एक एसेट है बेटा। एसेट के ऊपर किसका रूल लगेगा वो अभी पढ़ेंगे, पहले दूसरा एस्पेक्ट देख लेते हैं क्या कवर होगा। फर्नीचर खरीदा है, चलो फर्नीचर एक एसेट है, मुझे बताओ क्या कैश में खरीदा है, क्या पैसा देके खरीद के लाए हो। कह रहे सर शायद पैसा देके ही लाएंगे, बिना पैसे कौन देगा।
बेटा मुझे ये बताओ क्या उधार में चीजें नहीं मिलती? हाँ सर, उधार में भी चीजें मिलती हैं। बेटा मुझे ये बताओ क्या कहीं लिखा है कि कैश में खरीदा है? नहीं सर, कहीं नहीं लिखा कैश में खरीदा है। बेटा मुझे बताओ क्या पार्टी का नाम दिया है? हाँ सर, पार्टी का नाम दिया है, वेंडर का नाम दिया है जिससे हमने माल खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। बेटा अकाउंट्स के अंदर अगर सामने वाली पार्टी का नाम क्वेश्चन दे और कैश वर्ड यूज ना करे, कैश या बैंक या चेक वर्ड यूज ना करे, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने उधार में खरीदा है। कैसे खरीदा है बेटा? उधार में। पैसा अभी नहीं दिया, पैसा बेटा 2 महीने बाद देंगे, शायद 3 महीने बाद देंगे, शायद 15 दिन के बाद। जब पैसा देंगे उसको तब देखेंगे। अभी हमने राज फर्नीचर से फर्नीचर जो खरीदा है उसको हम उधार मानेंगे, क्योंकि बेटा पार्टी का नाम तो दिया है बट कैश वर्ड यूज नहीं किया, इट मींस उधार होगी। अगर पार्टी का नाम नहीं देता ना क्वेश्चन, फिर कैश वर्ड यूज करे ना करे, अगर पार्टी का नाम नहीं दिया और कैश वर्ड यूज ना करे तो मैं उसको कैश परचेज मान लूंगा बेटा। बट अगर पार्टी का नाम दे दे क्वेश्चन और कैश वर्ड यूज ना करे तो बेटा एज्यूम हम कैश परचेज नहीं मान सकते, उधार मानेंगे अगर पार्टी का नाम दे दिया तो। ठीक है, इसमें पार्टी का नाम दिया है, बाकी चीज में साइलेंट है, तो हम इसको उधार परचेज मानेंगे। और उधार के केस में बेटा रियल अकाउंट तो आएंगे नहीं, अब रियल का मतलब कैश तो आएगा नहीं। अब कैश अगर आएगा नहीं तो हमें पर्सनल अकाउंट्स लेने ही लेने हैं बेटा। अब इसमें पर्सनल अकाउंट कौन है? सर पर्सनल अकाउंट इसमें राज फर्नीचर है, आर्टिफिशियल पर्सन। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या थे? पर्सनल अकाउंट के रूल थे सर, आपने पढ़ाए थे पिछली क्लास में। पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर। अगर सामने वाला बंदा रिसीवर है तो डेबिट कर दो, अगर सामने वाला बंदा गिवर है तो क्रेडिट कर दो। ये रिसीवर है या गिवर है? राज से हमने माल खरीदा है, वो गिवर है सर, और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसमें एक राज फर्नीचर आएगा बेटा, इसको हम क्रेडिट करेंगे। सर एक चीज समझाओ, मैंने कहा बोलो बेटा। अगर यही ट्रांजैक्शन होती और कैश वर्ड यूज हो जाता कि हमने राज फर्नीचर को पैसा दे दिया तुरंत, बेटा पर्सनल अकाउंट इग्नोर होते। अगर इसमें लिखा होता पेड इन कैश, राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा और पैसा दे दिया, तो बेटा फर्नीचर आता, कैश आता, राज फर्नीचर को इग्नोर कर दिया जाता अगर कैश में पेमेंट कर दी जाती तुरंत। बट इस क्वेश्चन में कैश में पेमेंट नहीं करी, इसलिए बेटा पर्सनल अकाउंट कंसिडर होंगे। रियल अकाउंट में ओनली फर्नीचर आएगा और पर्सनल अकाउंट हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं की। मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सेल परचेज, कोई बिजनेस का एक्सपेंस या इनकम, इन तीनों चीजों के अंदर अगर कैश इन्वॉल्व हो जाए एट द टाइम ऑफ सेल, परचेज या एक्सपेंस, इनकम, तो बेटा पर्सनल अकाउंट इग्नोर करने हैं, राइट। उसके बाद अगर किसी पर्सन से पैसा आ रहा है या जा रहा है, उस टाइम पे तो बेटा पर्सनल अकाउंट आएंगे आएंगे। बट अभी मुझे ये बताओ, राज फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर तो बेटा एसेट है ही, रियल अकाउंट लगेगा लगेगा। मेरी मजबूरी है मैं राज फर्नीचर का रूल लगाऊं क्योंकि कैश वर्ड यूज नहीं हुआ। तो बेटा फर्नीचर को करना है डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बेटा एक एसेट है और एसेट आई है हमारे बिजनेस के पास, तो फर्नीचर को डेबिट करना है और राज फर्नीचर को क्रेडिट। कैसे करेंगे ट्रांजैक्शंस? यहां पे लिखेंगे बेटा, मान लो आपने ये जनवरी 22 को करी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर, $50,000। नरेशन डालेंगे आप, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम राज। कैश वर्ड नहीं लगाना, कैश में खरीदा ही नहीं, क्योंकि आपने राज से 50,000 का फर्नीचर खरीदा है और उधार में खरीदा है बेटा, तो हमने क्या एंट्री कर दी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राज या टू राज फर्नीचर। ठीक है, ओके सर। अब बेटा अगर हमने राज से माल खरीदा है, राज से अगर हमने फर्नीचर खरीदा है, तो बड़ा स्वाभाविक है बेटा उसको पैसा भी देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें करनी है वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं,
अगर हम राज को पैसा दें तो उसमें क्या होगा, आओ पढ़ते हैं। रूल लगाएंगे, प्रॉपरली लगाएंगे, कोई एंट्री ना समझ आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ₹50,000 पेड टू राज फर्नीचर। राज फर्नीचर से बेटा जब आपने माल खरीदा था 22 तारीख को, उसके मान लो 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 2 महीने के बाद हमने राज फर्नीचर को पैसा दे दिया। अब मुझे बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए? क्या बेटा इसमें फर्नीचर इफेक्ट हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, फर्नीचर क्या खरीदा है, क्या बेचा है? ना फर्नीचर खरीदा, ना फर्नीचर बेचा, ना फर्नीचर आया, ना फर्नीचर गया। तो बेटा हम फर्नीचर को क्यों कह रहे हैं? इसकी इंग्लिश पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है ₹50,000 पेड। पेड का मतलब पैसा बेटा, पैसा तो गया है, यानी एक अकाउंट तो इसमें कैश इन्वॉल्व है ही है, राइट। दूसरा है बेटा राज फर्नीचर, क्योंकि आपने राज फर्नीचर को पैसा दिया है। अगर राज फर्नीचर को पैसा दोगे तो राज फर्नीचर सामने वाला कौन है? पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट आएगा बेटा इसमें। राज फर्नीचर यानी पर्सनल अकाउंट। ये बेटा रियल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है। अब कोई बच्चा कहेगा सर एक चीज और क्लैरिफाई कर दो जाते जाते, कि सर आपने बोला था जहां कैश आएगा वहां पे पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करना है, यहां कैश आया है सर पर्सनल अकाउंट इग्नोर क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा बेटा कैश जहां आएगा पर्सनल अकाउंट इग्नोर होना है 3 केसेस के अंदर। कैश जहां आएगा पर्सनल अकाउंट इग्नोर होना है इन 3 केसेस, या तो गुड्स की सेल परचेज हो रही हो, या बिजनेस का कोई एक्सपेंस हो रहा हो, या बिजनेस की कोई इनकम हो रही हो। क्या बेटा राज फर्नीचर को पैसा देना कोई एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो पहले हो चुका, एसेट परचेज पहले हो चुकी, ये ओनली हम अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं। लायबिलिटी को पे करना या किसी से पैसा आना बिजनेस की इनकम और एक्सपेंस नहीं है। ये पहले पैसा देना था वो दे रहे हैं बेटा, अपनी लायबिलिटी को चुका रहे हैं, तो खर्चा थोड़ी है, खर्चा तो पहले कर चुके हैं हम जब फर्नीचर खरीदा था। अब अगर हम राज फर्नीचर को पैसा दे रहे हैं तो बेटा पर्सनल अकाउंट आएंगे, पर्सनल अकाउंट को कंसीडर किया जाएगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पर्सनल अकाउंट इग्नोर होंगे, पर्सनल अकाउंट काउंट होंगे। पर्सनल अकाउंट तभी इग्नोर होंगे कैश के साथ अगर सेल परचेज के टाइम पे हो ऐसा, या गुड्स के खर्च बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम के टाइम पे हो, राइट। उसके अलावा बेटा अगर मैं किसी को पेमेंट दे रहा हूं या किसी से पेमेंट ले रहा हूं तो पर्सनल अकाउंट तो आएंगे ही आएंगे ना बेटा। अब राज फर्नीचर को हम बेटा पैसा दे रहे हैं, कैश आ रहा है जा रहा है? सर कैश जा रहा है। अगर कैश जाएगा रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाएगा क्रेडिट, जो आएगा डेबिट। कैश जा रहा है बेटा, इसको क्रेडिट कर दो। फर्नीचर राज फर्नीचर कौन है बेटा? रियल है या पर्सनल है? सर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बताओ राज फर्नीचर को 50,000 दिए हैं, उसको पैसा मिला है? यस सर उसको पैसा मिला है। ही इज रिसीवर, हाँ सर वो रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो इस केस में बेटा राज फर्नीचर डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री जब आप पास करोगे इस फॉर्मेट में, तो जर्नल एंट्री क्या पास करोगे बेटा? इस वाले फॉर्मेट में। इस वाले फॉर्मेट में आप ऊपर लिखोगे, जब नीचे स्पेस नहीं है इसलिए ऐसे ही बता रहा हूं बेटा, ये फॉर्मेट बनाना है आपको। लिखना है किसको डेबिट करना है? राज फर्नीचर को। राज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000, यानी इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी राज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50 टू कैश अकाउंट 50। ये जर्नल एंट्री हो गई बेटा। ऐसे ही हमने अभी 3 अकाउंट्स पढ़े हैं बेटा। आप इन तीनों अकाउंट्स को एक बार बुक से पढ़ना चाहते हो तो बुक से एक बार समरी पढ़ लेना। रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट्स, ये तीनों अकाउंट्स क्या हैं, इनके रूल क्या हैं, वो मैं पहले वाले क्लासेस में आपको बता चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ भी परेशानी है इस कॉन्सेप्ट में अभी तक के, तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बताइएगा सर मुझे ये प्रॉब्लम है। आप इसको प्लीज आगे क्लासेस में क्लैरिफाई करें। सर मैं आगे की क्लासेस में क्लैरिफाई नहीं कर पाया तो फिर मैं आपको अलग से क्लास बना के अलग से आपको उस टॉपिक को क्लैरिफाई करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी डाउट बिल्कुल भी ना हो। और आगे की क्लासेस में अगेन बेटा
इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन्हीं 3 अकाउंट्स के ऊपर हम और फर्दर एग्जांपल्स लेंगे और ट्रांजैक्शन लेंगे बिजनेस की और प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे करते 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 बेटा हमारे 11th क्लास की अकाउंटेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जर्नल एंट्री, उस जर्नल एंट्री के चैप्टर को हम बहुत आसानी से और बहुत डीप में जाके आसानी से कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। बस मुझे आप जरूर बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके वो डाउट्स क्लैरिफाई करने की एट अर्लीस्ट, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आज की क्लास में बेटा इतना ही। जय